बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि टीडीपी के दहशत गर्दों ने एक दूसरे को कत्ल करना शुरू कर दिया। एक वीडियो वायरल हुई है नाज़रीन, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि एक और बहुत बड़ी खबर है कि पारा चनार के हवाले से एक बड़ी और अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है, ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही अमरीका के अंदर बहुत बड़ी तबाही मच गई है नाज़रीन। बहुत तबाहकुन हमले हुए हैं और इस हमले के बाद कुछ बम्स जो हैं वो भी पकड़े गए हैं, उनको डिफ्यूज़ कर दिया गया है। ये कितनी बड़ी तबाही कहाँ पे मचाने की कोशिश की जा रही थी और एक और वाक़े के अंदर भी वहाँ पे बड़ी तबाही मची है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफ़सील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुज़ारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है, मामलात काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक रुख इख्तियार करते जा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर अगर देखा जाए। और पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन मुसलसल पिछले 2 महीनों से पारा चनार का जो इलाका है नाज़रीन, वहाँ पे दहशतगर्द जो हैं मुसलसल अटैक्स कर रहे थे, मुसलसल लोगों को वहाँ पे निशाना बनाया जा रहा था। यहाँ तक कि नाज़रीन कल जो है वो एक ईसाई को जो कि एक मलंग था और अपना बिल्कुल वहाँ पे पारा चनार के अंदर ही मांग कर गुजारा करता था, क्रिश्चियन था, लेकिन नाज़रीन वो अली अली के नारे लगाता था वहाँ पे और जिस तरह से मनकबत पढ़ते हैं वो पढ़ता होता था मांगते हुए। तो हुआ ये नाज़रीन कि उसको एक अहले तशी समझकर जो बिगन का इलाका है वहाँ पे दहशतगर्दों ने पकड़ा और पकड़कर उसको ज़िबा कर दिया। उसकी फुटेज सामने आई। अब दिल दुखा, बड़ा तकलीफ़ हुई कि आखिर एक इंसान जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं। इससे पहले भी 2 नौजवानों के सर कलम कर दिए गए थे। तो पारा चनार के अंदर नाज़रीन मासूम बच्चों का बहुत बड़ी तादाद में जो है वो अमवात हो रही थी सर्दी की वजह से, रास्ते बंदिश की वजह से। लेकिन नाज़रीन अब बड़े अरसे के बाद एक बड़ी अच्छी खबर सुनने को मिली है कि जो ग्रैंड जिरगा था, गवर्नमेंट की जानिब से कोशिशें की जा रही थी, इमरान खान साहब जो उन्होंने भी कहला भेजा था कि फौरी तौर पे इस मसले को सॉल्व किया जाए। अब हुआ ये कि कोहाट के अंदर ये ग्रैंड जिरगा नाज़रीन मुतअद्दिद मर्तबा नाकामी के बाद अब कामयाब हुआ है। दोनों तरफ से फ्रीकैन ने दस्तखत कर दिए हैं और सीज़ फायर दोनों तरफ से हो चुका है और अमन की बहाली के लिए जो हुकूमती सिक्योरिटी एहलकार हैं तकरीबन 499 मतलब 399 400 एहलकार जो हैं वो इन रास्तों की निगरानी करेंगे। और इसके बाद नाज़रीन दोनों तरफ से 45-45 जो लोग हैं, दोनों तरफ से जो शुरका हैं, उन्होंने अहम तरीन जो रहनुमा हैं उन्होंने उस पे दस्तखत किए और ये तय पाया है कि दोनों तरफ कोई भी ना पारा चनार के अंदर और ना ही बेगन और जो सद्दा का इलाका है वहाँ पर कोई भी बगैर लाइसेंस के असलहा नहीं रखेगा। और इसके साथ ही नाज़रीन फ़ौज जो है उसको अहम तरीन इख्तियारात भी वहाँ पे दिए गए हैं। तकरीबन 21 शराइत हैं जिस पे दोनों तरफ इत्तफ़ाक़ पाया गया है, जो कि नाज़रीन एक बहुत पॉज़िटिव चीज़ है। मुझे जहाँ तक मामलात का अंदाज़ा है और पता है, तो नाज़रीन आप याद रखिएगा कि यहाँ पे शिया और सुन्नी का मामला नहीं है, ना ही ज़मीनों का मामला है, क्योंकि ज़मीनों के या फिर ये वाले जो मामलात हैं इनको बहुत जल्द सॉल्व किया जा सकता है। ये जो इनका पख्तूनों का जो एक सिलसिला है, जो इनका अपना जिरगा सिस्टम होता है उसमें ये सॉल्व कर लेते हैं, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड इशू नहीं है। असल इशू जो है वो अफ़गानिस्तान से आने वाले दहशतगर्द थे और वो आते थे और मुकामी जो लोग हैं उनको बेवकूफ़ इन्होंने बनाया हुआ था, बाज़ को उन्होंने ब्लैकमेल भी किया हुआ था। वो चाहते थे कि पारा चिनार का इलाका जो कि अफ़गानिस्तान से 3 अतराफ से लगता है उस पे कब्ज़ा किया जाए और उसको अपनी बेस कैंप बनाया जाए और यहाँ से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को भेजा जाए। और इसी वजह से यहाँ पे जो मौजूद आबादी है उसको इसी तरह से उन्होंने थ्रेट करना शुरू किया और लोगों को उन्होंने वहाँ पे बड़ी तादाद में मारना शुरू किया ताकि ये मामलात जो हैं वो ख़राब हों और यहाँ से लोग चले जाएँ। लेकिन नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह इतने अरसे के बाद दोबारा से रास्ते खोलने का इत्तफ़ाक़ हो गया है। अब जो केपी की गवर्नमेंट है वो ऑफ़िशियली इस हवाले से कुरम के अंदर जो इस सीज़ फायर के हवाले से तमाम चीज़ें बताएगी। बहरहाल ये एक अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छी शुरुआत है नाज़रीन। मुझे याद है कि जब भी कहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ तो सुन्नी और शिया दोनों आबादियाँ जो हैं उन्होंने आपस में मिलकर इन मामलात को सॉल्व किया। लेकिन अब जो मामलात हैं ये नाज़रीन सुन्नी शिया
یا پھر جو معاملات ہیں یہ اس سے کہیں زیادہ ڈیفرنٹ ہیں، اس سے کہیں ہٹ کر ہیں؟ اب جو خبر آ رہی ہے ناظرین یہ بڑی اہم ہے، خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، اور یہ خبر ہے ناظرین افغانستان میں ٹی ٹی پی کے حوالے سے۔ ناظرین ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کی جانب سے مسلسل آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جاتی رہی، پاکستان نے بڑی تعداد میں دہشت گردوں کو جہنم واصل بھی کیا ہے، اور آج ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے ناظرین جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ڈرون کے ذریعے ایک دہشت گرد کو نشانہ بنایا گیا اور وہ بھاگتے ہوئے دہشت گرد جا رہے ہیں، تو ان کا ایک جو ان کا ساتھی ہے وہ زخمی ہوا، تو اس زخمی ساتھی کو پلٹ کر وہ واپس آئے ہیں اور انہوں نے اس کو گولی مار دی اور اس کو قتل کر دیا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ان کو اپنے ساتھیوں کی کوئی اہمیت یا پھر کوئی ویلیو نہیں ہے، ان کو اپنے لوگوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لگتا یہ ہے کہ آپس میں اب بڑی تعداد میں ان ویڈیوز کو لے کر نفرت پھیلنا شروع ہوگی اور آپس میں ہی ان کے جو دھڑے ہیں انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا ہے۔ ابھی افغانستان کے اندر بھی آپ کو پتا ہے کہ طالبان کے خلاف جو ریزسٹنس موومنٹس ہیں ان کی خاص طور پہ جو افغانستان کے اندر ہیں، افغانستان جو ان کی فریڈم فائٹرز ہے اور اس کے بعد افغان نیشنل موومنٹ ہے، وہ بڑی تعداد میں حملے کرتے جا رہے ہیں اور بڑی تعداد میں وہاں پہ ہلاکتیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین معاملات چل رہے ہیں سرحد پار سے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی خبر ہے، یہ امریکہ کے حوالے سے۔ ناظرین نیو یارک پوسٹ نے ایک خبر جو ہے وہ جاری کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ناظرین امریکی شہر نیو اورلینزا جو ہے وہاں پر ایک ٹرک جو ہے وہ نیو ایئر سیلیبریشن کرنے والے جو ہجوم ہے اس کے اوپر چڑھ دوڑا، اور اس کے بعد جب کئی لوگ زخمی ہو گئے تو اس کے بعد انہوں نے ناظرین وہاں سے وہ ٹرک ڈرائیور باہر نکلا اور اس نے ان کے سب کے اوپر فائرنگ شروع کر دی، جس سے بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تک تقریباً 32 افراد مارے جا چکے ہیں، اور اس میں بڑی تعداد میں 32 افراد زخمی ہیں، جبکہ 12 افراد جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں۔ جبکہ ایک دوسرا واقعہ بھی پیش آیا، بلکہ اس حوالے سے بھی ابھی ایک لیٹسٹ اپڈیٹ آئی ہے جس میں بتایا یہ گیا ہے کہ اس وقت جو نیو یارک ٹائم نے یہ رپورٹ کیا ہے اور اس کے بعد CNN یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ وہاں پہ اسی ایریا کے اندر جہاں پہ یہ ٹرک والا حادثہ ہوا ہے وہیں پر FBI نے متعدد جگہوں سے بمبز برآمد کیے ہیں اور ان کو ڈیفیوز کر دیا ہے۔ زیادہ ڈیٹیل اس کی نہیں بتائی گئی، لیکن ناظرین اس سے یوں لگ رہا ہے کہ ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت ایک بہت بڑی دہشت گردی جو ہے وہ کروانے کی پلاننگ کی گئی تھی۔ دوسری جانب ناظرین ایک اور ہوا ہے، یہ ہونو مولو سالٹ لیک کا ایریا ہے جہاں پر 2 افراد ہلاک اور 22 زخمی ہوئے ہیں۔ جو ناظرین وہاں پہ نیو ایئر سیلیبریشن ہو رہی تھی تو وہاں پہ انہوں نے جو بڑی تعداد میں جو آتش بازی وہاں پہ کی جا رہی تھی، تو آتش بازی کرتے ہوئے ناظرین وہاں پہ جو ایک 16 سال کا لڑکا ہے وہ جلا، اور اس سے جو ہے وہ ہوتے ہوتے یہ کافی زیادہ معاملات خراب ہوئے اور وہاں پہ 2 افراد ہلاک اور 22 زخمی ہو چکے ہیں، زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔